my channel guys we're gonna again learn here notwithstanding के बावजूद भी as an advanced structure because I'm gonna use this word in any sentence। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। देखकर इस वर्ड को डर लग रहा होगा, शुरू में मुझे भी लगा था कि ये है क्या चीज। ये है नॉट विद स्टैंडिंग, एक में है लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि नॉट अलग है, विद अलग है, स्टैंडिंग अलग है। बहुत ही यूनिक वर्ड है ये गाइस। इसका इस्तेमाल के बावजूद भी के सेंस में किया जाता है। हाँ जरूर, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि के बावजूद भी के लिए मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। जी हाँ, के बावजूद भी के लिए मैंने इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह नॉट विद स्टैंडिंग की जगह इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप जाकर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके देख सकते हैं के बावजूद भी का प्रयोग, या फिर इन स्पाइट ऑफ का यूज, या फिर डिस्पाइट का यूज आप वहां पे देख सकते हैं। वहां पे मैंने बखूबी इसको बताया है, समझाया है। तो गाइस आज हम सीखेंगे नॉट विद स्टैंडिंग। It's looking like a very lengthy word, but don't worry guys, it's very easy, quite simple for you because I'm gonna describe it very easily. You know well that it's my always effort to make you understand any word, difficult word in an easy way. जी हाँ, कोई भी मैं मुश्किल से शब्द को, या फिर वो चाहे स्ट्रक्चर क्यों ना हो या फ्रेज क्यों ना हो, मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही इजीली भाषा में, आसान भाषा में आपको सिखाया जाए। उम्मीद है कि आप सीखते भी होंगे अगर आप मेहनत करते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं। अगर आप हमेशा देखते हैं तो सीखते होंगे। आइए देखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल करते कैसे हैं, क्या सेंटेंस के पहले, बीच में, बाद में, कहां किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, उसके सेंटेंस के हिसाब से आप जान जाएंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग शुरू में होगा या बाद में होगा या कहां होगा। ठीक है। मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। जी हाँ, सही बात है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत गर्मी है, लाइट का अभाव है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब हवाएं चलती है या फिर आंधी तूफान होते हैं तो लाइट से हाथ बंद हो जाते हैं, कोई भी करंट नहीं रहता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं। मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है गाइस, मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी। ये सेंटेंस अलग से रख लो पहले। मेन सेंटेंस यहाँ पे क्या, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इसको अलग से रखते हैं जिसका इस्तेमाल नॉट विद स्टैंडिंग के साथ करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्यों मैंने लिखा आई एम, क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ये एक्शन अभी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सर में दर्द है अभी फिलहाल। ठीक है, आई एम टीचिंग यू। अब यहाँ पे देंगे कोमा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी। यहाँ पे लिखेंगे नॉट विद स्टैंडिंग माई हेडेक। हेडेक, जी हाँ, हेड मिस होता है सिर, एक मिस होता है दर्द। जब बात करते हैं सिर के दर्द की तो हेडेक एक इसके लिए प्रोफेशनल वर्ड कह सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको दर्द का पता होगा कि पेन होता है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कि हेडेक मिस सिर दर्द के लिए इस्तेमाल एक का इस्तेमाल किया जाता है, पेट दर्द के लिए स्टमक एक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और कोई चीज में दर्द होता है, जैसे मेरे पैर में दर्द है तो पेन का इस्तेमाल करते हैं, हाथ में दर्द है तो पेन का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर इस्तेमाल आपको करना हो तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां भी अगर आप नहीं जानते हैं तो कर सकते हैं, सेंस कोई दूसरा नहीं होगा, दर्द ही होगा, खुशी नहीं होगी। ठीक है, पेन भी लगा सकते हैं, हेड पेन भी बोल सकते हैं। पर हाँ, अगर आप जान गए हैं तो कोशिश करिएगा कि हेडेक का इस्तेमाल करें। ये इसके साथ स्पेशल वर्ड है, हेड के साथ एक का कॉम्बिनेशन सही बनता है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद भी, किसके बावजूद, माई हेडेक, मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। अंडरस्टूड गाइस? नॉट विद स्टैंडिंग के बाद आप माई हेडेक यानी नाउन का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे।
कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। मेरे सर में दर्द, मेरे पीठ में दर्द, मेरे पेट में दर्द, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग। हाँ, एक जानकारी के लिए आपको बात बता दूं, मैंने अभी कहा है कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और जहां जहां नॉट विथस्टैंडिंग है वहां पे आप इन स्पाइट ऑफ माई हेडेक, डिस्पाइट माई हेडेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें मैंने वो वीडियो बताई है, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, यहाँ पे मेरी गलती होने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जी हाँ, मैं तो बच गया, मैं तो सोच रहा था मार लगेगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि मेरी वहां पे गलती थी, मेरी गलती होने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। समझ रहे हैं आप? बड़ा दयालु लड़का लग रहा था वो था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी गलती होने के बावजूद, इसको यहां से आप क्या करेंगे, पहले फिलहाल के लिए रोक लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा था। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, पास्ट की बात है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, he did not say anything, he did not say anything, उसने कुछ नहीं कहा। किसे कुछ नहीं कहा? मुझे कुछ नहीं कहा, to me, he did not say anything to me, मुझको उसने कुछ नहीं कहा। तब क्यों नहीं कहा और क्या था वहां पे मेरा मिस्टेक? तो मेरी गलती होने के बावजूद भी, फिर से के बावजूद भी क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट विथस्टैंडिंग। नॉट विथस्टैंडिंग एक ही में वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। नॉट विथस्टैंडिंग पूरा एक है ये वर्ड मिलाकर। अब क्या है, गलती, मेरी गलती, तो क्या लिख, जैसे मेरे सर में दर्द तो मैंने लिख दिया माई हेडेक, तो मेरी गलती तो क्या लिखेंगे, माई मिस्टेक। मिस्टेक मैं नीचे लिख दे रहा हूं, नॉट विथस्टैंडिंग माई मिस्टेक। गाइस ये दोनों सेंटेंस में मैंने जो आपको बता रखा है, नॉट विथस्टैंडिंग का मैंने इस्तेमाल कर दिया। आप किसी भी टेंस की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी टेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एडवांस वर्ड की तरह मान लीजिए, या जैसे भी आप इसको याद रखिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ये वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में भी होता है न्यूज़पेपर्स में, या फिर आप क्रिकेट की मैगजीन में कहीं देखते होंगे, तो नॉट विथस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये भी है कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतना लंबा वर्ड है कि इसको स्पोकन में तो कोई इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। गलती से ना गलती से भी इसका इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो फिर फंसेंगे। आपका जो रिदम है ना वो स्लो हो जाएगा, जो फ्रिक्वेंटली आप बोलते हैं आपका जो फ्लुएंट है वो कम हो जाएगा। अगर आपको यही बोलना होगा, आई एम टीचिंग यू इन स्पाइट ऑफ माई हेडेक। अब इसको दोबारा बोलिए, आई एम टीचिंग यू नॉट विथस्टैंडिंग माई हेडेक। देखिए ना कुछ यहाँ पे लग रहा है कि ज्यादा देर तक हमको समय देना पड़ रहा है। तो स्पोकन में समय किसके पास रहता है? समझाने का बस मतलब होता है वर्ड वैसा चूज करते हैं जो आपकी फ्लुएंसी को बनाए रखे। स्पोकन की बात कर रहा हूं मैं। रिटन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन में चाहते कि नहीं मैं थोड़ा सा इंग्लिश अलग तरीके से झाड़ू, किसी को इंप्रेस करूं या फिर कुछ अलग दिखाना चाहूं, तो कर सकते हैं। नो डाउट, इट्स अप टू यू गाइस। तो आपको ये आज का स्ट्रक्चर वर्ड जो भी एडवांस समझ लीजिए, आप कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। हाँ गाइस, एक सेंटेंस में और लास्ट में कहना चाहूंगा कि मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो अच्छे से शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मेरे इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद या मेरा इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग वीडियो लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, के बावजूद के लिए भी। सो गाइस, आज के स्ट्रक्चर बस इतना कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे गाइस। So please like, share, subscribe. Don't forget to share and comment. So I will tell you later other types of the sentences. So bye, thank you, God bless you. Till then, take care.